श्रीमद् भगवद गीता नववा अध्याय। अथ नवमो अध्याय। श्रीमद् भगवद गीता। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवेक्ष्यामि न शूयिः ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षते शुभातः। श्री भगवान बोले, तुम दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमः प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम शुशुकम कर्तव्ययमः। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। असद्धानाम पुरुषाम धर्मस्यास्य परंतपः अप्राप्य माम निवर्तन्ते ही मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिनाम मस्तानि सर्वभूतानि ही न चाहम ते स्वस्थितः। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। न चमस्तानि भूतानि ही पश्चिमे योगमैश्वर्यमः भूत भिन्न चह भूतस्तु ममात्मा भूत भावनः। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वतगो महानः तथा सर्वाणि भूतानि ही मस्तान्युपधारयः। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, ऐसा जान। सर्वभूतानि कौन्तेयः प्रकृतिं यान्ति मामिकामः कल्पसे पुनस्तानि ही कल्पादो विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूं। प्रकृतिम स्वामवस्तभ्यः विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम्यमं कृतस्नं वशं प्रकृतिर्वशातः। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं। न च माम तानि कर्माणि ही निबद्धन्ति धनंजयः उदासीन वदासीनः मशक्तम तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदस्य स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। मय्याध्यक्षेण प्रकृतिम श्रूयते सचराचरमः हेतुनानेन कौन्तेयः जगद्विपरिवर्तते ही। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमासितम् परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरमः। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग
मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरी च वह प्रकृति मोहनी श्रिता। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। महात्मा नस्तु माम पार्थः देवी प्रकृति माश्रितः भजन्तन्यः मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययमः। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर के निरंतर भजते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्यन्तश्च माम भक्त्याः नित्युक्ता उपासते ही। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चापिन्ते यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथकत्वेन बहुधा दृश्यतुम सुखमुखमः। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। अहम क्रतुर अहम यज्ञ स्वदा अहम औषधम मंत्रो अहम महे वाद्य मह अग्निरहम हुतमः। क्रतु मैं हूं, यज्ञ मैं हूं, स्वधा मैं हूं, औषधि मैं हूं, मंत्र मैं हूं, घृत मैं हूं, अग्नि मैं हूं और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूं। पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र ओंकारः ऋक्साम यजुरेवचः। ये संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता, माता, पितामह, जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूं। गति भर्ता प्रभु साक्षी निवासम शरणम सुहृतः प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययमः। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वासस्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूं। तपाम्यहम वर्ष निग्रहाम्यहं मुत सृज्यामि चह अमृतम च मृत्युश्च सदसच्चा अहम अर्जुनः। मैं ही सूर्य से तपता हूं, वर्षा का आकर्षण करता हूं और उसे बरसाता हूं। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूं और सत असत भी मैं ही हूं। त्रैर्विद्या माम सोमपः पूत पापः यज्ञे रिष्टा स्वर्गति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमा साध्यः सुरेन्द्र लोकः मत्स्यन्ति दिव्यान् दिविदेव भोगानः। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं।
वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्यलोकम विशन्ति ही एवं त्रयी धर्म मनुप्रपन्न गता गतम काम कामा लभन्ते ही। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में आते हैं। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना प्रयुपासते ही तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग से मैं स्वयं प्राप्त कर लेता हूं। ते अपिन्न देवता भक्त्याः यजन्ते श्रद्धान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेयः यजन्त विधि पूर्वकमः। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अहम सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां भिजानन्ति ही तत्वे ना तस्यन्ति ही। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूं, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यान्ति देवव्रताः देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनो अपि मामः। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति ही तदहम भवत्युपहृत मस्यामि ही प्रियतात्मनः। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सुगमता रूप से प्रकट होकर के प्रीति सहित खाता हूं। यत् करोषि यदत् नासिहि यज्जुहोषि ददासि यतः यत् तपस्यसि कौन्तेयः तत् कुरुष्व मद अर्पणः। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। शुभाशुभ फले रेवः मोक्ष से कर्म बंधने ही संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि ही। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर के मुझको ही प्राप्त होगा। समोहम सर्वभूतेषु न मे देश्यो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्याः मयि ते तेषु चाप्यहमः। मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूं, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूं। अपि चेषु दुराचारो भजन्ते माम अन्य भाकः साधुरेव स मंतव्यः समज्ञ व्यवसितो हि नः।
यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसमें भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ते अपि स्युपापयोनयः स्त्रियो वैश्या शततः शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गतिमः। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र और पापयोनि, चांडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर के परम गति को प्राप्त होते हैं। किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्यः भक्त्या राजस्ति यस्ततः अनित्यम सुखम लोकम यमम प्राप्यम भजस्व मामः। फिर इसमें कहना ही क्या है। जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर के परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तो सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर के निरंतर मेरा ही भजन कर। मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेशसि युक्ते वह मम आत्मानं मत्परायणः। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे प्राण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राजगुह्य योगो नाम 9मो अध्यायः। ओम तत्सतः। हरि ओम तत्सतः।